पाकिस्तान में हम देख रहे हैं कि HIV एड्स के हवाले से सूरत हाल खासी तशवीशनाक हो चुकी है। 2010 से 2021 तक इसमें 84% इजाफा हो चुका है। आप क्या समझते हैं, क्या वजूहात हैं इसकी? जो अमूमी अवामिल जो दुनिया भर में हैं वही पाकिस्तान में है कि मंशियात का जो इस्तेमाल है ख़ास तौर पे इंजेक्शन के ज़रिए, क्योंकि आम तौर पे जो नशा करते हैं इंजेक्शन के ज़रिए वो बार बार सिरिंज इस्तेमाल करते हैं और वो शेयर करते हैं। तो ये एक बड़ा अवामिल है पाकिस्तान के अंदर। फिर जो है अगर अनसेफ ब्लड लगाया जाए, जिस ब्लड की प्रॉपर स्क्रीनिंग ना हो, वो अगर इस्तेमाल किया जाए, और पाकिस्तान में इंजेक्शंस का बेजा इस्तेमाल, और ख़ास तौर पे देहातों में वो इंजेक्शंस को ड्रिप को मौसर समझा जाता है दवाई और कैप्सूल के मुकाबले में, तो और उन सिरिंज इंजेक्शंस को बार बार नया इस्तेमाल नहीं किया था, तो इस्तेमाल शुदा सिरिंज का या ब्लेड का इस्तेमाल, तो ये सारे अवामिल मिलकर, और फिर बेरारवी। अच्छा डॉक्टर साहब, ये भी कहिएगा कि HIV वायरस के शिकार अफराद का एड्स में कन्वर्जन रेट क्या है? कितने फ़ीसद लोग HIV पॉजिटिव से एड्स की तरफ जाते हैं? जी, अब जो दवाई हम पाकिस्तान में इस्तेमाल करें दुनिया भर में, उसके बाद जो शख्स भी जैसे ही वो दवाई शुरू कर देगा टेस्टिंग के बाद, वो कभी भी HIV से एड्स में नहीं जाएगा। लेकिन चूँकि हमारे पास लोग आते ही बहुत देर से हैं, तो वो ऑलरेडी एड्स की सूरत में आते हैं। तो HIV का तो 100% इलाज है। जो HIV का मरीज़ है, अगर वो बर वक्त इलाज की सूरत हासिल कर लेगा, तो वो कभी भी एड्स के अंदर सिंड्रोम में दाखिल नहीं होगा। अच्छा डॉक्टर साहब, एड्स के फैलाव की एक बड़ी वजह यह भी है कि अवेयरनेस नहीं है माशरे में। हम देखते हैं कि जो लोग एड्स से मुतासर होते हैं उन्हें तन्हाई का सामना करना पड़ता है, क्योंकि लोग उनके लिए नफ़रत के जज्बात रखते हैं। अवाम में शऊर की भी बहुत कमी है। ये जो मनफी तस्वुरात हैं हमारे माशरे में, इन्हें ख़त्म करने के लिए क्या किया जा सकता है? जी, दो चीज़ें हैं, बिल्कुल आपने सही फरमाया। एड्स के तदारुक के लिए हमें हमागीर हमजहत काम करना होगा माशरे के तमाम तबकात को, और ख़ास तौर पर जो हेल्थ के अलावा लोग हैं ना, जो स्टूडेंट्स हैं, यूथ हैं, एकेडमिया हैं, उलमा कराम हैं और मीडिया, सबको आगाही देनी पड़ेगी। एड्स भी एक आम बीमारी की तरह, जैसे यरकान का मर्ज़ है, TB का मर्ज़ है, और अभी कोरोना का मर्ज़ गुजरा है। इस मरीज़ के भी मर्ज़ को हम इंसान समझें और उसको हमदर्दी और काबिल इलाज समझें, और जो इसके अवामिल हैं ख़ास तौर पे नशा और इस तरह की चीज़ों को, उनके तदारुक के लिए हमें मुसलसल एक आगाही की। अच्छा डॉक्टर साहब, हम देख रहे हैं कि दुनिया भर में एड्स के केसेस में कमी हो रही है, लेकिन पाकिस्तान में अब ये केसेस बढ़ते जा रहे हैं। सूरत हाल इस वक्त बड़ी अलार्मिंग हो चुकी है। तो हुकूमती सतह पर पाकिस्तान में एड्स की रोकथाम के लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं, और मज़ीद क्या इक़दाम करने चाहिए आपके ख़्याल से? एड्स के दो तरह के इक़दाम हैं। एक ट्रीटमेंट का, कि जैसे ही मरीज़ का टेस्ट पॉजिटिव हो, तो मुझे पाकिस्तान के पास अपने सूबों के ताउन से 50 से ज़्यादा हमारे सरकारी अस्पतालों के अंदर HIV एड्स का इलाज मुयस्सर है, जिसमें तमाम अद्वियात और तमाम तशख़ीस टेस्ट मुफ्त अवेलेबल है। और ये अद्वियात और ये टेस्ट सारी ज़िंदगी के लिए, क्योंकि इसका इलाज देरपा लंबा है, तो हुकूमत पाकिस्तान ने अपने सूबों के साथ मिलकर ऐसा निज़ाम मरबूत बनाया है कि मरीज़ को ताहयात तमाम टेस्ट और तमाम अद्वियात मुफ्त मिल सकें। दूसरा जो इसका ताल्लुक़ है वो इसके तदारुक के लिए, उसके लिए बहुत सारे चूँकि अवामिल ऐसे हैं जिनका ताल्लुक़ HIV के बाहर है, जैसे खून साफ़ करने के लिए। तो हुकूमत पाकिस्तान ने तमाम सूबों में रीजनल ब्लड बैंक्स बने हैं जहाँ साफ़ और स्क्रीन शुदा ब्लड मिलता है। इसी तरीके से तमाम सूबों में हेल्थ केयर कमीशंस हैं जिनका काम ये है कि अपने सूबों के अंदर वो ब्लड बैंक को मुस्तनद होने का लाइसेंस दें और उनसे ही साफ़ खून मिले। इसी तरह जो बार बार जो लोग इंजेक्शन इस्तेमाल करते थे, उनके लिए ऑटो डिस्ट्रिक्टेबल सिरिंज, यानी ऐसी सिरिंज जो इस्तेमाल होने के बाद दोबारा इस्तेमाल हो सके, उनका पाकिस्तान में बनना, और बाहर से उन्हीं सिरिंजों का पाकिस्तान में दरामद की इजाज़त दी गई है। तो हर सतह पर इस पर काम करने की ज़रूरत है, और हुकूमत पाकिस्तान इस सिलसिले में काम कर रही है। डॉक्टर साहब, अगरचे ये पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन आप क्या समझते हैं कि अगर शादी से पहले एड्स के टेस्ट को लाजमी करार दे दिया जाए तो इसके फैलाव को रोका जा सकता है? ये वाहिद बीमारी है जिसमें हम ज़बरदस्ती लाजमी नहीं कर सकते। ये टेस्ट हमेशा ऑप्शनल होता है, तो मरीज़ की मर्ज़ी है। हम इस सिलसिले में, हमारी रिकमेंडेशन ये नहीं है कि ज़बरदस्ती किसी का टेस्ट किया जाए। मरीज़ की मुशावरत से, मरीज़ की इजाज़त से, क्योंकि इस टेस्ट के पॉजिटिव आने के, मस्बत आने के कुछ उसके फिर रिएक्शंस हो सकते हैं ना, तो इसलिए हम इस सिलसिले में कोई पॉलिसी नहीं देंगे। पॉलिसी ये कि मरीज़ अपनी मर्ज़ी से, जिसको भी शक है, वो खुद टेस्ट कराए।
ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर उमैर मलिक साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। इस बात में कोई शक नहीं कि हमारे मुल्क में एड्स से मुतालिक आगाही न होने के बराबर है। हुकूमत को इस हवाले से यकीनी तौर पर इकदाम करने होंगे। एड्स से मुतालिक मनफी तसव्वुरात की वजह से हमारे माशरे में इस मरज़ से मुतासरा शख्स ये बताने से भी गुरेज करता है कि वो एड्स में मुब्तला है। डॉक्टर साहब ने बात की कॉन्सेंट्रेटेड एपिडेमिक की, आम आवाम के लिए ज़रा एक्सप्लेन करेंगे इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये है कि बीमारी एक ख़ास तबके में सर्कुलेट कर रही है कि जो वर्कर्स हैं, टीजीज़ हैं, जो इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स हैं, उनमें ज़्यादा है। डॉक्टर साहब पेशेंट के हवाले से, पेशेंट के साथ लवाहिकीन भी आते हैं, माँ बाप बहन भाई जो भी आते हैं, उनके क्या सवालात होते हैं पेशेंट के हवाले से कि वो क्या पूछते हैं आपसे आकर? इस बीमारी में चूँकि इनिशियली ये रिलेटेड थी, उस वजह से इस बीमारी के साथ जो स्टिग्मा और डिस्क्रिमिनेशन है वो बहुत ज़्यादा है। अभी तक उसको कम नहीं कर सके। कहते हैं पाकिस्तान में भी देखें तो मोर देन 50% ये बीमारी इंजेक्शन ड्रग यूज़र्स में है। थ्रू जो है ना वो तीसरे चौथे नंबर पे इसका आता है, लेकिन लोग यही समझते हैं कि इसका चूँकि इसके ज़रिए से ट्रांसमिशन है, मे बी मॉरल इश्यूज़ हैं अगर इसको ट्रांसमिट हुई है। तो इसमें मीडिया का रोल इंतहाई अहम है HIV एड्स को काबू करने में। एक तो अवेयरनेस देने में कि प्रोटेक्टेड करें, डिस्पोजेबल सिरिंज का इस्तेमाल करें, और खून जो है वो हमेशा स्क्रीन लगवाएं, जो लेजिस्लेशन भी हो चुकी है। और उसके साथ साथ अब ये कहें कि ये काबिल इलाज है, ये ऐसे ही काबिल इलाज है जैसे डायबिटीज़ है, जैसे हाइपरटेंशन है, कि सारी ज़िंदगी आपको होती है, आप दवाई खाते हैं तो आप नॉर्मल रहते हैं। ऐसे ही HIV एड्स में जो पहले था ना, HIV एड्स मौत है, नहीं, ये गलत हो गया। अब HIV एड्स की ट्रीटमेंट है, और अगर पेशेंट वो ट्रीटमेंट लेता रहता है और उसका वायरल लोड 200 कॉपीज़ पर मिल से कम होता है, तो वो मर्द और औरत ऐसे बच्चे भी पैदा कर सकते हैं कि जिनमें HIV एड्स वर्टिकल ट्रांसमिशन नहीं होगी, वो नॉर्मल लाइफ गुजार सकते हैं। शर्त यह है कि वो मेडिसिन रेगुलरली लेते रहें। अब इससे भी आगे एडवांसमेंट हो गई है कि आप खुदा न खास्ता आपको प्रिक हो जाता है या आप अनसेफ कर लेते हो, तो उसके लिए आप चेक करवाएं, मेडिसिन लें, आपको HIV एड्स नहीं होगी। ये मैसेजेस लोगों तक जाने ज़रूरी हैं कि ये काबिल इलाज भी है और अब इसकी प्रिवेंशन भी है। अगर आप रिस्क पे आते हैं तो ये आप मेडिसिन ले लें 1-2 महीने के लिए, तो आप इससे बच भी सकते हैं। अब जो है ना, ज़रूरत भी इसी की बात की है, और उसके लिए मीडिया की सपोर्ट की भी ज़रूरत है कि ये बात लोगों तक पहुंचाई जाए कि ये सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट कॉन्टैक्ट से फैलती है। अगर आप आलूदा सिरिंज इस्तेमाल करेंगे के ज़रिए से, या आपको अनस्क्रीन ब्लड आएगा, इसके अलावा खाने से, पीने से, बैठने से, चीखने से नहीं फैलती। मेरी जो MPhil में स्टडी थी वो भी इसी पे थी, स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन पे, कि इसके साथ स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन उस पेशेंट के साथ नहीं होता। जो वहाँ पे काम भी करते हैं ना, वो लोग उसको कहते हैं कि भी आप कहाँ पे काम कर रहे हो, ये कौन सी जॉब है जो आप कर रहे हैं। इवन एज प्रोग्राम डायरेक्टर एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, मुझसे पूछा जाता कि था ये आपकी कैसी असाइनमेंट आ गई, ये आप क्या कर रहे हैं। मैं उन्हें कहता था कि जो रियल ह्यूमैनिटी की सर्विसेज है वो तो यही है ना, कि जब लोग सोसाइटी में आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे, आपसे नफरत कर रहे हैं, आपके करीब नहीं आ रहे, तो आप उनके लिए काम कर रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। जबकि ये सारी की सारी चीज़ें मिसकंसेप्शन हैं, ये गलत हैं। लोगों का नज़रिया ठीक करने की ज़रूरत है, और हमने फिर ऐसे पेशेंट्स लोगों के सामने लाए, मीडिया के सामने लाए, उनके हमने सोशल मीडिया पे ले आए कि जिन्होंने बताया भी मुझे ऐसी बीमारी हुई, ये मैंने किया और अब मैं नॉर्मल लाइफ गुजार रहा हूँ। और ऐसे ही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप ये मैसेजेस दें कि एड्स काबिल इलाज भी है, एड्स से बचाव भी मुमकिन है, और इसका खाने पीने से, बैठने से, सोने से, छींकने से कोई ताल्लुक नहीं है। आप इसके लिए हमेशा स्क्रीन ब्लड इस्तेमाल करें और सिरिंज नहीं इस्तेमाल करें, और सेफ करें। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा जमाल काजी साहब, आप प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद थे। एड्स अभी तक लाइलाज मरज़ है, लेकिन नाउमीदी यकीनी तौर पर गुनाह तस्वुर की जाती है। आज के जदीद दौर में अब कुछ भी नामुमकिन नहीं रहा। साइंसदान अब HIV का इलाज ढूंढने के बिल्कुल करीब हैं। इसी साल अमेरिका में डॉक्टर्स ने एक HIV वायरस के शिकार खातून में स्टेम सेल का कामयाब ट्रांसप्लांट किया, जिससे यह खातून HIV से मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होने वाली दुनिया की पहली खातून बन गई है। अमेरिकी खातून कैसे HIV से मुकम्मल सेहतयाब हुई, इस बारे में ये रिपोर्ट देखते हैं।